अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद बोल रही हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे विनेगर यानी कि सिरके के बारे में। सिरका मुख्तलिफ़ अशिया का बनाया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका जो है वो आम तौर पे वेट लॉस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो हजरात कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों विनेगर यानी कि सिरका जो है वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ा थी और इसके क्या तिब्बी फ़वाइद हैं। अगर हम अहादीस की कुतुब के अंदर देखें तो हमें बेशुमार अहादीस मिलती हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके की बेइंतहा तारीफ़ की है। जैसे कि ये आपके सामने एक सही हदीस है, नेअमल दामुल खल के बेहतरीन कॉन्डिमेंट जो है यानी कि बेहतरीन सालन जो है वो सिरका है। इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला से ये हदीस मरवी है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उनके यहाँ तशरीफ़ लाए और उनको रोटी जो है वो दी गई तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई सालन नहीं है। तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, सालन तो नहीं है, अलबत्ता सिरका मौजूद है। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सालन है सिरका जो है। और हज़रत जाबिर कहते हैं कि उसके बाद से मुझे सिरका जो है वो पसंद आने लग गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको सिरका बहुत पसंद था। इसी तरह ये एक और हदीस अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि नेअमल दामुल खल के बेहतरीन सालन जो है वो सिरका है। अल्लाहुम्मा बारिक फिल खल, या अल्लाह सिरके के अंदर जो है वो बरकत डाल दे। फ़इन्नहु काना इदामल अम्बियाई क़ब्ली, क्योंकि ये मुझसे पहले नबियों का सालन था। वलम यफ्तकिर बैतुन फ़ीही खल, और जिस घर के अंदर सिरका हो वो कभी फ़कीर नहीं होता यानी कभी गरीब नहीं होता। इन अल्फाज के ऊपर और तिब्ब नबवी की दीगर जड़ी बूटियाँ और दीगर जो मरगूब ग़िज़ाएँ हैं उनके ऊपर डॉक्टर जमील अल कुद्सी ने बहुत रिसर्च की हुई है और मज़ीद मालूमात के लिए इनकी वेबसाइट जो है उसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि वहाँ पे तिब्ब नबवी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो अभी बहरहाल हम सिरके के बारे में डिस्कस करेंगे। सिरके के अंदर जो सबसे ज़्यादा मौजूद एसिड होता है वो बेसिकली एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम केमिकली देखें तो वो CH3OOH होता है। इसके अंदर ये जो OH वाला ग्रुप है ये बेसिकली CH3O के साथ जब लगता है तो एसिटिक एसिड बनता है। और अगर इसी फॉर्मूले के अंदर से हम ये OH को हटा के कोएंजाइम A लगा दें तो ये बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा। और जिस किसी ने भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री की कोई भी किताब पढ़ी हुई है, ख्वाह वो लिपनकॉट है या हार्पर है, ये बेसिकली वो किताबें हैं जो कि नॉर्मली मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, तो ये नज़र आएगा कि कोई भी अगर हम देखें जो प्रोसीजर है मेटाबॉलिज्म का किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का, यानी कि अगर ख्वाह वो प्रोटीन हो, ख्वाह वो फैट हो, ख्वाह वो कार्बोहाइड्रेट हो, जब वो मेटाबलाइज होता है यानी कि जब वो हज़म हो जाता है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर के जो बॉक्स है इसके अंदर ये एसिटाइल कोएंजाइम A लिखा हुआ है और ये बेसिकली सारी प्रोटीन्स जो हैं या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होते हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होते हैं। और ये जो जब कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर तो इसका ये मतलब है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि अगर बॉडी को ज़रूरत हो तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि एसिटिक एसिड जो कि सिरके से हमें मिलता है उसको इस्तेमाल करते हुए ये बैक ट्रैक करते हुए एसिटाइल कोएंजाइम A से प्रोटीन भी बना सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं और फैट्स यानी कि लिपिड भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिरका मौजूद है तो आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, खा वो प्रोटीन है, खा वो कार्बोहाइड्रेट है, खा वो जो है वो लिपिड है, वो आपकी बॉडी जो है वो खुद बना लेगी। यानी कि ये एक जो बुनियादी ज़रूरी अंसर जो है वो बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम A या दूसरे लफ्ज़ों में एसिटिक एसिड जो कि हमें सिरके से मिलता है वो होता है। और ये है कि बॉडी जो है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बना सकती है। इस बात का ये मतलब नहीं है कि सिरका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एसिटिक एसिड ही होता है। जैसा कि अगर हम बाज़ार से सिरका लेने जाएं तो पानी की तरह का सफ़ेद लिक्विड जो हमें मिलता है
जो सिरके के नाम पे मिलता है वो बेसिकली सिरका नहीं होता, वो बेसिकली एसिटिक एसिड की एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन होती है, जिसके बारे में एफडीए भी अब ये कह चुकी है कि ये डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड जो है ये विनेगर नहीं होता, क्योंकि जो विनेगर होता है या एप्पल साइडर विनेगर होता है जो सेब से बनाया जाता है उसके अंदर एसिटिक एसिड के अलावा बहुत सारे वाइटामिन B1, B2, B6 जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह होता है, और इसके अलावा चंद और एसिड जो होते हैं वो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है वो भी होते हैं। तो अलगर्ज ये है कि जो एप्पल साइडर विनेगर है या कोई भी विनेगर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एसिटिक एसिड की वजह से जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर दीगर बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। तो अगर तो आप बाज़ार से सिरका लेने जाएं तो ये देख लें कि आपके सिरके के ऊपर ये लिखा हुआ हो कि विद मदर ऑफ विनेगर। मदर ऑफ विनेगर बेसिकली उस बैक्टीरिया या यीस्ट जो है उनको कहा जाता है जिसकी वजह से जो फ्रूट होता है या फल होता है वो सिरके में कन्वर्ट होता है, और जब तक ये मदर ऑफ विनेगर यानी कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट सिरके के अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उस वक़्त तक सिरका जो है उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। अगर ये मदर ऑफ विनेगर निकाल ली जाए तो फिर ये है कि सिरका जो है उसके जो अफादियत है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस के अंदर कि हम खुद घर में हलाल तरीके से सिरका कैसे बना सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर भी और खजूर का सिरका भी और दीगर फलों का सिरका भी हम कैसे बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जब सिरका बनाते हैं तो सिरके के ऊपर एक सफ़ेद सी तह जम जाती है जिसको मदर ऑफ विनेगर कहा जाता है, और ये जो है इसको हम मज़ीद सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तो आप घर में बना हुआ सिरका जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हीलिंग हिजामा क्लिनिक के फेसबुक पेज को विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी वेबसाइट जो है healinghijamaklinik.com जो है उसको भी विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह ताला सिरका कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल के अंदर जो है वो एक वीडियो बनाएंगे, और सिरके के क्या तिब्बी फ़वाइद हैं ये भी हम उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।